नेक्स्ट पर्सन किनका रह गया जिनका एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ अभी तक? कोई है जिनका एक भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया हमने अभी तक? सर तो मेरा नहीं किया। अच्छा, आपका हार्दिक, आपने कहाँ भेजे हैं? पर्सनल कौन सा क्वेश्चन है? पे पूछा। ये आपका ये वाला क्वेश्चन है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम वाला। हाँ, हाँ सर। क्या डाउट है इसमें? 24 सर समझ नहीं आया, मतलब कैसे, किस अप्रोच से सॉल्व होगा। 23। हाँ दोनों ही डाउट है। तो कन्वर्जेंस एंड लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन पता है आपको? हम कब बोलते लिमिट, हैं वाई एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू वाई? लिमिट जब इन्फिनिटी पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन वाई का हो जाएगा। तो आप लोगों को क्यों डाउट आ रहा है इसमें? ये तो एग्जाम, ये पेपर में आपके क्वेश्चन में जी वाई नहीं है ये, और ये वाई एन क्या है आपके क्वेश्चन में? है कि नहीं? क्वेश्चन में क्या ये गिवन है कि नहीं गिवन? आप ध्यान से देखो, क्या क्वेश्चन में ये गिवन यूनिफॉर्म है कि 0 नहीं? 1 यूनिफॉर्म 0 1 है एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? यूनिफॉर्म 0 1। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जो भी है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए, अभी के लिए मैं ये पूछ रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि नहीं? हाँ गिवन है। जहां वाई एन के प्लेस पे ये नंबर है, यही ना? तो ये जो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन है उसका क्या मतलब हुआ? आप इसको क्यों इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो? दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू वाई, ये क्वेश्चन में आपका गिवन है, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, आप क्यों समझ नहीं पा रहे इसको? गिवन है कि नहीं गिवन है? यही बता रखा है ना कि इसका सीडीएफ की लिमिट इसके सीडीएफ के इक्वल है, बता रखा है ना ये। हाँ हाँ। तो फिर जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन इसके डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल है एज n टेंस टू इन्फिनिटी, तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपको अब? तो समझ नहीं आ रहा कि सॉल्व भी कैसे होगा, मतलब मैंने काफी पूछा बार ट्राई पूछा क्या है आपसे? वेरियंस ऑफ वाई। तो वेरिएंस इसका निकालो ना, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। अगर दो रैंडम वेरिएबल का सेम डिस्ट्रीब्यूशन, सेम वेरिएंस नहीं होगा? अच्छा अच्छा। जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन इसके डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल है n टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो इसका वेरिएंस इसके वेरिएंस के इक्वल होगा। क्या इसका वेरिएंस निकाल पाएंगे? हाँ सर। हो गया, x1 x2 xn का डिस्ट्रीब्यूशन, इसका वेरिएंस निकाल लीजिए। तो जो इसका वेरिएंस होगा वही इसका वेरिएंस होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का कॉमन है। जैसे वेरियंस लगा के लिमिट लगा दो। हाँ, और नेक्स्ट वाली भी बता दो, वो भी वैसा सही है। नेक्स्ट सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, इसमें क्या दिक्कत है? आप इसमें जो 24 है, इसमें आपको क्या बता रखा है? ये x1 x2 xn IID है। क्या डिस्ट्रीब्यूशन है जो दे रखा है आपको पीडीएफ? डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है? गामा 3 1। सो ये है गामा 3 1। तो यहाँ से ई एक्स कितना हो गया? 3। 3 वेरिएंस एक्स कितना हो गया? 3। 3। अब यहाँ से क्या आएगा? हमें बता रखा है फॉर सम रियल कांस्टेंट बीटा गामा के सपोज दैट की लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी x बार लेस देन इक्वल टू x। तो ये क्या है? अगर आप इसमें ऐसा लिखते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी x बार माइनस म्यू अपॉन √3, क्या आएगा? सर रूट की बाय एन होगा ना। हाँ, अच्छा, यहाँ भी n रह गया, तो √n। ठीक है यहाँ तक? तो ये कुछ ऐसा आ गया, प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू, मतलब सी डी एफ ऑफ है ना, 5 लिख लो आप, ये आ गया ना 5। दिस इज 5 ऑफ x माइनस 3 अपॉन √3 इंटू √n। अच्छा, n तो बाकी है ना, तो n तो लिखना पड़ेगा। तो एक मिनट अभी, अब बताओ ये क्या होगा? आप सोचो खुद ही, x पे कैसे चेंजेस आएंगे? ये तो zn है, दिस इज zn, सेंट्रल लिमिट थ्योरम का क्वेश्चन है। अब यहाँ n, ये √n को चाहो तो यहाँ ले आओ, इस √n को यहाँ ले आओ। तो ठीक है, तो बताइए इसमें क्या होगा? अब x के डिफरेंट रेंज जो क्वेश्चन में दे रखा उस रेंज के हिसाब से क्या होगा? x माइनस 3 बाई यहाँ √n है,
और यहाँ √3 है। अब खुद सोचो क्या हो सकता है लिमिट। ये तो z हो गया, दिस इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल n टेंस टू इन्फिनिटी पे, ये z हो गया आपका। अब ये z हो गया, अब वहाँ पे क्या करेंगे, सो मान लो x की वैल्यू हमने 3 रख दी तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा उसका, हाफ। z लेस देन 0 हाफ जी। अब अगर x मोर देन 3 होगा तो क्या होगा, हाफ से ज़्यादा। तो आंसर क्या आएगा, हाफ से ज़्यादा कैसे, मतलब हाफ से आंसर कम एग्जैक्ट, होगा। यहाँ n भी तो है अच्छा अच्छा। और n टेंस टू तो इन्फिनिटी भी लगाने हैं, 1 तो ये 1 आ जाएगा। और जब x लेस देन 3 है तो क्या होगा, 0। तो ये 0 हो जाएगा। तो अब लेकिन इसने क्या कर रखा है ना, यहाँ ये लोग क्या करते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ आंसर यहाँ मैच नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है 0 1 CDF बना रखा है, लेस देन इक्वल टू 3 पे ये कर रखा है, लेस देन 3 पे 0 और लेस देन इक्वल टू 3 पे 1 कर रखा है। तो जो आंसर जिनका मैच कर रहा है ना वो इस वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन इस कंडीशन को इन लोगों ने इग्नोर किए हैं, क्योंकि CDF, ये CDF नहीं है ना, अभी अभी CDF है ये, CDF होने के लिए क्या चाहिए, राइट कॉन्टिन्यूअस नॉन डिक्रीजिंग, राइट कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना ये, तो उन्होंने क्या किया, राइट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए उसको 1 ले लिया है, तो गलत है ना, मतलब जिन्होंने आंसर जो आंसर की इससे आएगा, लेकिन मेरा तो ये आता है, तो इससे आंसर नहीं मैच होगा, मतलब आंसर मुझे लग रहा है क्वेश्चन में मिस्टेक है, इससे आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है, सर आंसर अब मेरा ये है क्या, अभी। हाँ हाँ, तो सॉल्व कैसे होगा फिर ये? क्योंकि पीओई का क्वेश्चन है। हाँ हाँ PYQ का उसमें मतलब मिस्टेक है एक्चुअली, मतलब ये कह सॉल्व क्या होना है, जैसे इन लोगों ने क्या किया, इस कंडीशन को इग्नोर किया है, कि इस कंडीशन को इन लोगों ने इग्नोर किया है जिन्होंने सॉल्व किए हैं, तो सॉल्व तो हो ही जाएगा, सॉल्व देखो अगर आंसर चाहिए तो आपको आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 0 when x लेस देन 3, 1 when x इक्वल टू 3 एंड 1 when मोर देन इक्वल टू 3, मोर देन 3, ये है एक्चुअली, ठीक है। अब ये इन्होंने इससे किया, लेकिन हमारा तो 1 ये हाफ आ रहा है ना मेरा, तो एक्चुअली ये दिक्कत है। सर एक्स तो डिजेनरेट हो रहा है 3 पे, ये वाला क्वेश्चन में हाँ x क्या है, डिजेनरेट है 3 पे। हाँ ये डिजेनरेट है 3 पे, लेकिन ये तो नहीं है ना। तो उन्होंने CDF बनाने की कोशिश की इसलिए ऐसा किया है, तो पॉइंट को इग्नोर किया एग्जैक्टली, है ना, x लेस देन इक्वल टू 3 पे हाफ, और x मोर देन 3 लेंगे तो 1 आएगा, ऐसा कैसे होगा, x तो कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो राइट हैंड लिमिट पे CDF है ना। सर मेरा सीडीएफ तो कुछ 1/3 टाइम्स एक्स आया है, मतलब वो x/3 आया और नीचे 1 आया है। अब जो 1/2 लिखे हैं यहाँ 1/3 कैसे आया, x/3। नहीं x/3 वो तो x/3 इसको लिख सकते हैं ना आप, x/3 इसको लिख सकते हैं आप, हाँ यू कैन राइट x/3 क्योंकि x3 है ना। तो वही कह रहा हूँ, इन लोगों ने क्या किया, इससे नहीं किया, जैसे इन लोगों ने क्या किए हैं कि इसको CDF बनाने की कोशिश किया है, दे ट्राई टू राइट द CDF। तो CDF कब होगा, जब प्रोबेबिलिटी इसकी जो आएगी x लेस देन 3 पे 0 कर दो, x मोर देन 3 पे 1 कर दो, तो इससे आंसर कैसे आ जाएगा, मैच कर लो, अब आप कंपेयर करो। तो आपको क्या बोल रखा है, x लेस देन बीटा पे 0 है, तो बीटा आपको कितना मिला 3, फिर बोला kx, जब x 3 है तो kx है, तो बीटा 3 है तो गामा भी 3 होगा यहाँ पे, और उस केस में k इंटू 3 बराबर आपका आ जाएगा कितना है 1, चेक करो kx बराबर 1 है ना, हाँ सर। मतलब ये kx है आपका, ये समझिए kx है, और x क्या है आपका 3, तो kx इज 1 x इज 3, तो k कितना आ गया, 1/3। और गामा क्योंकि वो हम लोग इक्वल ले रहे हैं ना, बीटा गामा को इक्वल ले रहे हैं, बीटा गामा को इक्वल ले रहे हैं 3 के इक्वल, तो ये हो गया। अब बोल रहा है कि x मोर देन गामा k गामा है, सो k गामा इज इक्वल टू क्या है हमारा 1 है, व्हेन x मोर देन गामा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लीजिए, तो बीटा आ गया, गामा आ गया, k आ गया, गामा तो यहाँ से मैच हो गया ना। सर ये हो गया। बस अब इसको पुट कर दीजिए,
देखिए क्या आता है। तो मतलब इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन यूज किए हैं। सो इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा लिखा है कि एक्स बार माइनस थ्री अपॉन एक्स बार माइनस थ्री 3/√n कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू सम एक्स। ठीक। और ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता है कहाँ कन्वर्ज करेगी, किसी ना किसी रैंडम वेरिएबल पे कन्वर्ज करेगी, है ना। नॉर्मल 0 1 पे कन्वर्ज करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डीजेनरेट हो जा रहा है। ठीक है, ये डीजेनरेट 3 पे हो जा रहा है। तो ये जो x यहाँ पे है ना, ये डीजेनरेट 3 पे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये कहीं ना कहीं तो आ गया वैसे ही। ठीक है ना, तो उससे आ जाएगा। हाँ, तो इस तरह के कुछ केसेस हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ थोड़ा समझना है बस कि ये CDF होने के लिए राइट कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। तो राइट कॉन्टिन्यूअस करने के लिए क्या किया इन्होंने, 1 1 ले लिया कि राइट कॉन्टिन्यूअस CDF। अब उसमें CDF नहीं था, तो दिस क्वांटिटी कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x। सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता है ना ये, तो कि ये कन्वर्ज करेगी हमेशा नॉर्मल 0 1 पे। कब, जब मीन फाइनाइट वेरिएंस फाइनाइट होगा, एज n इज लार्ज। हाँ ठीक है। तो क्योंकि नॉर्मल में क्या होता है ना, नॉर्मल में ही जब वेरिएंस को 0 कर देते हो डिजेनरेट बन जाता है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें वेरिएंस को अगर आप 0 कर दोगे तो डिजेनरेट हो जाता है वो। तो ये है, ये डिजेनरेट को तो इसके साथ आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ आया क्या करना चाह रहा हूँ मैं, ये क्या ये कहना चाह रहा है जिसने जिसने पेपर बनाए हैं। थोड़ा अजीब सा ही क्वेश्चन था यार। हाँ, ये थोड़ा अजीब सा है एक्चुअली। इसमें थोड़ा सा ना सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाया है, लेकिन थोड़े वो प्रॉब्लम में इसने बीटा गामा घुसा के ना थोड़ा प्रॉब्लम किया है। क्वेश्चन भेजा हुआ है। हाँ हाँ, तो इसको किनका रह गया अभी क्वेश्चन, तो अभी आते हैं नेक्स्ट।